जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत का वर्णन किया, भारत का वर्णन किस प्रकार से किया और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि भारत में विदेशी यात्रियों का वर्णन किस प्रकार से भारत में विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद नंबर 2 हमारे हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और ये प्रिंस पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, ये जो पुस्तक है ये कौन लिखा, इसके लेखक का पता ही नहीं है। लेखक पुस्तक तो लिखा लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। उसके बाद टलामी, टलामी की जो है जियोग्राफी का पुस्तक, टलामी ने भी एक पुस्तक जियोग्राफिका लिखी। उसके बाद आते हैं पेलिनी। पेलिनी जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका लिखे थे। और उसके बाद आते हैं अलुवर्नी। अलुवर्नी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, अलुवर्नी जो था वो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। फिर मार्को पोलो जो था, मार्को पोलो चीन का यात्री है। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी। फिर है फाहियान। तो जो फाहियान था, फाहियान ने फो क्यू की नामक पुस्तक लिखी। ये थी नहीं है, की है, तो फो क्यू की नामक पुस्तक लिखी। और जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान फो क्यू की पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद है हुएनसांग। हुएनसांग ने सी क्यू की पुस्तक लिखी। हुएनसांग का जो पुस्तक है सी क्यू की है। और हुएनसांग जो है भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। अब यहाँ देखते हैं फाहियान। फाहियान 399 ईस्वी। तो फाहियान जो था वो 399 ईस्वी में भारत आया था और फो क्यू की नामक पुस्तक लिखी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आया। और वहीं फो क्यू की पुस्तक अपनी यात्रा के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में पुस्तक लिखी फो क्यू की। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा, और इसने जो अपनी पुस्तक है फो क्यू की, उसमें उस समय के जो भवन निर्माण शैली थी उसके बारे में और कौड़ी के बारे में चर्चा की। उसके बाद है सुंगचुन। सुंगचुन 512 ईस्वी। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। तो सुंगचुन जो है 512 ईस्वी में चीन का है और बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। उसके बाद है हुएनसांग 629 ईस्वी। हर्षवर्धन के काल में आया था और इसने अपनी पुस्तक सी यू की लिखी और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फिर है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। ये जो हुएनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ाया भी। इसे जो है यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो वो हुएनसांग है। हुएनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चला आ रहा है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल में बने रहिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। उसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग जो था
673 ईस्वी में आया। यह चीनी यात्री था। जो इत्सिंग था वो चीनी यात्री था और यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां यानी फोटोकॉपी अपने साथ चीन ले गया। इत्सिंग जो था वो त्रिपिटक जो ग्रंथ थी उसकी 400 प्रतियां यानी फोटोकॉपी अपने देश चीन लेकर गया था। उसके बाद हम बात करेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का तो नाम आपने सुना ही होगा। यह मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, यह जो है मोरक्को से जो भारत आया तो वहाँ का जो डिस्टेंस है 7,000 किलोमीटर। तो 7,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके यह भारत आया। और भारत में आया तो किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। और इसकी जो इब्न बतूता की जो पुस्तक है ना उसका नाम रेहला है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अब्दुल रज्जाक के बारे में। अब्दुल रज्जाक जो है यह फारस का रहने वाला था और विजयनगर साम्राज्य जो था उसी के काल में यह आया था। इसका जो पुस्तक है मतलाए साहेन, मतला-ए साहेन है। इसकी जो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम है वो मतला-ए साहेन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य में जब कृष्णदेव राय का शासन था तो उसी समय अब्दुल रज्जाक आया था। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।